नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं मिर्ची और धनिया को स्टोर करना बताऊंगी। आप इसे महीने भर तक स्टोर कर सकते हैं। हम इसी तरह से स्टोर करते हैं और पूरे महीने यूज करते हैं। तो इस तरह से हम धनिया ले लेते हैं। धनिया हमारा 2-3 घंटे पहले हमने इसे धो दिया था और कपड़ा पे फैला दिया था। इसका पानी बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए। इसमें पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तभी हमारा धनिया बढ़िया चलेगा। अब धनिया को आप बिल्कुल पत्ता पत्ता तोड़ के भी स्टोर कर सकते हैं और हल्का सा डंडी के साथ भी आप स्टोर कर सकते हैं इस तरह से, या तो आप लंबी डंडी के साथ भी स्टोर कर सकते हैं। अगर उसका डंडी एकदम सॉफ्ट है तो आप पूरे डंडी के साथ भी स्टोर कीजिए और यूज कीजिए। बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है डंडी के साथ यूज करने पे। तो इस तरह के डंडी अगर मुलायम है, बिल्कुल सॉफ्ट है, तो आप डंडी के साथ भी इसे स्टोर कर सकते हैं। तो हम इसे इस तरह से स्टोर कर रहे हैं। हल्का सा डंडी हम उसमें रहने देंगे, बाकी पीछे की डंडी को हम निकाल देंगे। जो हम चटनी या सब्जी में यूज कर लेते हैं, बहुत बढ़िया टेस्ट बनता है डंडी से इसका। तो इस तरह से हम धनिया को साफ कर लेते हैं। इस तरह का हम सब तैयार करके एक बार आपको बताते हैं। तो देखिए, हमने इसकी डंडी को हटा दिया है, डंडी को अलग कर लिया है। ये सॉफ्ट सा हमारा धनिया तैयार हो गया है पैक करने के लिए, स्टोर करने के लिए। और ये डंडी भी बहुत ही बढ़िया है, धोया हुआ और बिल्कुल सॉफ्ट और बढ़िया। इसे हम चटनी में यूज करेंगे, बहुत बढ़िया चटनी बनता है। तो इस तरह का डब्बा हम लेते हैं, बिल्कुल धोया हुआ, सुखाया हुआ। उसके अंदर कागज़ लगाते हैं। कागज़ आप पेपर का भी लगा सकते हैं या तो फिर इस तरह के कागज़ भी लगा सकते हैं। इसमें धनिया को डालते हैं। धनिया में पानी बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, इस बात का पूरी तरह से हमें ध्यान देना है। अब धनिया इसके अंदर डालेंगे और फिर ऊपर से कागज़ लगाएंगे ताकि ये चारों तरफ से बढ़िया से कागज़ से पैक हो जाए और इसका नमी इस कागज़ के अंदर ही आए। तो ये धनिया हमारा पूरे महीने चलेगा। अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे और उसी तरह से हम कागज़ के अंदर भी इसे पैक करके और थैली के अंदर भी डाल के स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे एक कागज़ पे रखते हैं और चारों तरफ से इसे हम एक बार इस तरह से पैक करेंगे। और ये दोनों तरफ जो खुला हुआ है थैली में जाने के बाद वो भी बंद हो जाता है। तो फिर इस तरह का हम एक थैली लेंगे, जो प्लास्टिक का थैली होता है, इस तरह का थैली लेंगे, इसके अंदर इसे डालेंगे और इसे मोड़ देंगे आगे की तरफ से। तो इसमें हवा नहीं जाएगा और ये बिल्कुल पैक रहेगा। और जब धनिया की ज़रूरत हो निकालिए, फिर इसी तरह से रख दीजिए, तो पूरे महीने आपका धनिया चलेगा। मिर्ची भी हमें स्टोर करना है, तो मिर्ची को भी हमने धो लिया है, पानी सूखा दिया है। बिल्कुल सूखा हुआ मिर्ची है, पानी बाहर नहीं है। इसके डंडी को बिल्कुल हटाना ज़रूरी है, डंडी से हमारा मिर्ची सड़ जाता है। अब इसी तरह का एक डब्बा लेते हैं और एक कागज़ डालते हैं, उसके अंदर मिर्ची को डालते हैं। मिर्ची के ऊपर भी एक कागज़ डालेंगे और डब्बा को बंद करके स्टोर करेंगे। पूरे महीने के लिए ये हमारा मिर्ची तैयार हो जाएगा यूज करने के लिए। कभी भी निकालिए और वापस इसी तरह से रख दीजिए। तो ये हमारा मिर्ची और धनिया दोनों तैयार हो गया स्टोर करने के लिए, जो आप पूरे महीने यूज कर सकते हैं। एक बार मेहनत करिए और पूरे महीने यूज कीजिए। अब उसी तरह से हम मिर्ची को भी स्टोर करना बता रहे हैं। अगर डिब्बा में स्टोर करना नहीं चाहते ना, कभी कभी क्या होता है, फ्रिज में जगह बहुत कम बच जाता है, सामान इतना हो जाता है, तो इसे इस तरह से करके थैली में डाल के और कहीं भी डाल सकते हैं। छोटे से छोटे जगहों पे भी इसे घुसा के रख सकते हैं और ये मिर्ची काफ़ी टाइम तक, हमारा 1 महीने तक चलेगा। जब भी इच्छा हुआ मिर्ची निकालिए और बस इसे मोड़ के रख दीजिए, हमारा मिर्ची यूं का यूं रहेगा। आप इस तरह से ट्राई करके देखिए। अगर आपको ये सही लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद डियर फ्रेंड।